गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। साथ ही श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जिसकी प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम आज की इस बेहद खास वीडियो में भगवद गीता के 51 महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जिसे बेहद आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और इन विचारों को हर दिन सुनने से आपके जीवन की वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। अगर आप इस वीडियो का फायदा अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इन सबसे शक्तिशाली 51 विचारों को जानते हैं और अपने जीवन में अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। 1. कर्म वो फसल है जिसे प्रत्येक मनुष्य को किसी भी हाल में काटना ही पड़ता है। इसी कारण से हमेशा हमें अच्छे बीज ही बोने चाहिए ताकि अच्छी फसल को काट सके। यानी कि अगर हमारा कर्म अच्छा होगा तभी तो उसके परिणाम भी अच्छे होंगे। 2. जो व्यक्ति हमेशा संदेह करते हैं उनके लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और। 3. अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे, इसलिए समझदारी इसी में है कि हमारे बारे में लोग क्या कहते हैं उस पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने कर्म को पूरा करना चाहिए। 4. भोग विषय के बारे में सुनने से मनुष्य को आसक्ति होती है, इससे उनमें कामना की इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में अड़चन होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। 5. जो भक्त मेरी भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए वो जन्म मृत्यु के भौतिक मार्ग में ही फंसे रह जाते हैं। हाँ, जो व्यक्ति आपके शब्दों को महत्व नहीं देते हैं उनके लिए मौन बने रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। 7. या तो वक्त के साथ बदल जाओ या वक्त को ही बदल दो, लेकिन हाँ, अपनी मजबूरियों को कोसना बंद करो और हर हाल में चलना सीखो। 8. किसी काम की चिंता करना तो ठीक है, लेकिन वो चिंता इतनी भी नहीं होना चाहिए कि वो काम को ही बिगाड़ कर रख दे। 9. जब आप किसी कार्य को अच्छी नीयत से करते हैं तो वो काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और इसका फल आपको अवश्य ही मिलता है। 10. समय यही सिखाता है कि जिंदगी कभी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है, इसलिए समय उसी के साथ खेलता है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। 11. सभी को एक ही जैसा दर्द महसूस होता है, मगर उनके हौसले अलग अलग होते हैं और उस स्थिति में जो कोई भी संघर्ष कर लेता है तो वो निखर जाता है और जो उस वक्त निराश हो जाता है वो बिखर जाता है। 12. किसी मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर भविष्य में मिलने वाले विजय या हार, लाभ या हानि, खुशी या दुख से कभी परेशान होकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। 13. यह हमेशा जरूरी नहीं है कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कई बार आपको मौन रहना भी बेहतर होता है। 14. जो जितना शांत होता है उतना ही अधिक अपनी बुद्धि का प्रयोग करने की काबिलियत रखता है। 15. अपने प्रति हो रही निंदा के कारण अपने लक्ष्य को न बदले, क्योंकि जैसे ही आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी वैसे ही उन निंदा करने वाले लोगों की राय भी बदल जाएगी। 16. मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो निर्मित हो जाता है। 17. जिसने अपने स्वयं के मन पर विजय प्राप्त कर ली उसके लिए उसका मन सर्वश्रेष्ठ मित्र बन जाता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता उसके लिए उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। 18. आपके मन में नकारात्मक विचार तो आएंगे ही, वो तो तय है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। 19. हमेशा स्मरण रखें कि यदि आप बेहतरीन दिनों को पाना चाहते हैं तो अपने बुरे दिनों से भी लड़ना ही पड़ता है। 20. जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसलिए अपने आप को तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि आपकी परिस्थितियां चाहे कितनी भी अधिक खराब क्यों ना हो जाएं, वो बदलेंगी ही बदलेंगी। 21. संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन याद रखें कि भगवान की कृपा दृष्टि उस हस्ती से ज्यादा नहीं हो सकती। 22. आपके अपने विचार ही आपके लिए प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत हैं। पहले हमेशा बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करते रहें। 23. मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही उन मुश्किलों को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने के काबिलियत रखते हैं। 24. कोई कुछ भी कहे, आप हमेशा अपने आप को शांत रखो,
क्योंकि आपने देखा ही होगा कि सूरज कितनी भी गर्मी क्यों ना कर ले, सागर हमेशा शांत ही रहता है। 25, जहां आपकी कोई कीमत ना हो तो वहां आपके लिए रुकना उचित नहीं होगा, चाहे वो किसी का घर ही क्यों ना हो या किसी का मन। 26, जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो ये कुदरत किसी उंगली पकड़ने वाले को अवश्य ही भेज देती है, उन्हीं का नाम है कान्हा। 27, आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़ों को धारण कर लेता है। 28, जिस प्रकार जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने ऐच्छिक लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक उसी तरह इंद्रिय सुख भी मनुष्य को उसे अपने रास्ते से दूर ले जाता है। 29, आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका संदेह एक नए समस्या रूपी पर्वत का निर्माण कर सकता है। 30, हमारा खुद पर विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमें अपने रास्ते पर खुद ही जो चलना है। 31, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। 32, अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को एक नए रूप प्रदान करें। 33, कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा की इच्छा के लिए अपमानित ना करें, क्योंकि इच्छा स्वयं की मित्र भी होती है और इच्छा ही स्वयं की शत्रु भी। 34, पराये अपने लगने लगें तो समझ लीजिए कि विनाश का समय शुरू हो चुका है। 35, दो प्रकार के व्यक्ति स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं, पहला जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं और दूसरा जो दरिद्रता में होने के बावजूद भी दान पुण्य का काम करते हैं। 36, प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम तो हृदय से होता है, जहां दो हृदय का मिलन होता है वहीं प्रेम का जन्म होता है। 37, अगर अच्छे और साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर उससे भी ज्यादा बढ़कर देते हैं। 38, जो भी हो गया वो अच्छा ही हुआ, और जो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। 39, मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से निकाल दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। 40, जब विनाश होना आरंभ हो जाता है तो उसकी शुरुआत अपनी वाणी पर संयम खोने से ही होती है। 41, जो भी अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग कर दो, फिर चाहे वो विचार, कर्म या कोई मनुष्य ही क्यों ना हो। 42, किसी नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, वो नाव को डुबो ही देता है, ठीक वैसे ही खुद में मौजूद बुराई छोटी हो या बड़ी हो हमेशा विनाश का कारण ही बनती है। 43, जो दान बिना सत्कार के किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो उस दान को पाने में कुपात्र है, तो उस दान को तामसिक दान कहा जाता है। 44, परिवार और समाज बर्बाद होने लगता है जब समझदार मौन हो जाते हैं और ना समझ बोलने लगते हैं। 45, आप वापस जाकर शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां वर्तमान में हैं वहीं से आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं और अंत को निश्चय ही बदल सकते हैं। 46, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, चाहे जो कोई भी हो, वो जिस किसी भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ करता है तो मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। 47, धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है, क्योंकि उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। तुम ही देख लो, सूर्य का उदय भी धीरे धीरे ही होता है और ऊपर को चढ़ता है। 48, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक रहने के पश्चात एक असफल योगी का दोबारा से एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब या परिवार में जन्म होता है। 49, शब्द उतने ही मात्रा में बाहर निकलने चाहिए जितने कि हम वापस लेने के काबिल हो और खुद को तकलीफ न हो। 50, धैर्य रखें, क्योंकि कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए अपने जीवन के सबसे बुरे दिनों से गुजरना ही पड़ता है। 51, आपको जो भी भविष्य में मिलता है वह आज वर्तमान में आपके दिए गए कर्मों का ही परिणाम होता है, और जो अभी आपके पास है वह आपके पहले के कर्मों का ही फल होता है। दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।